हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन को इंक्रीज भी करना पड़ता है और कभी कभी फ्रिक्शन को डिक्रीज भी करना पड़ता है। तो फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन का मतलब क्या होता था? फ्रिक्शन मीन्स रफनेस, मतलब एक सरफेस कितना ज्यादा रफ है। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। ओके, तो सबसे पहले फ्रिक्शन का मतलब क्या है? रफनेस, और ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर रफनेस हमारा ज्यादा हो जाए तो फ्रिक्शन भी हमारा ज्यादा होगा, और अगर हमारा स्मूथनेस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो रफ सरफेस में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? रफ सरफेस मतलब मोर फ्रिक्शन। रफ मतलब मोर फ्रिक्शन। लेट मी चेंज द पेन। रफ सरफेस मतलब मोर फ्रिक्शन एंड स्मूथ सरफेस मतलब लेस फ्रिक्शन। हमारे डे टू डे लाइफ में भी फ्रिक्शन हमें बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है। जैसे कि अभी जो मैं चल रही हूँ, ये बोर्ड में लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं अभी चल रही हूँ, चल पा रही हूँ, उसके लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। मैं टायर मूव कर रही हूँ, लाइक मैंने कोई व्हीकल्स मूव कर लिया, उसमें भी फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो सकता है? जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे पेन और इस बोर्ड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा होगा, तो ये मैं इधर लिख ही नहीं पाऊंगी, ये चला जाएगा। ऐसे सरफेस को स्मूथ जब कर लेंगे तब क्या हो जाता है? हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे कि ये कोई हमारा एक बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन का सरफेस है, उस सरफेस को अगर हमने किसी भी चीज से पूरा इस गड्ढे को भर दिया, इस पूरे एरिया को हमने भर दिया, तो इस पे क्या हो जाएगा? हमारा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को कम हम लोग कैसे कर सकते हैं, या फिर फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन। 1 मिनट। ओके, सो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ कैन वी रिड्यूस आवर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करेंगे? सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है पॉलिश। कोई भी सरफेस अगर हमारा बहुत ही ज्यादा रफ है, कोई भी सरफेस हमारा बहुत ही ज्यादा रफ हो गया है, तो उस सरफेस को हम लोग अगर पूरा प्लेन कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा और हम लोग उसमें आराम से सब कुछ काम कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज, जैसे यहाँ पे भी मैंने ये एग्जांपल दे दिया था ऑलरेडी। अगर हमारा ये जो सरफेस है ये क्या हो गया? हमारा फ्रिक्शनल सरफेस हो गया। अभी इसके ऊपर अगर इसको हमने पॉलिश कर दिया, इसको हमने पूरा पॉलिश करके प्लेन बना दिया, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फ्रिक्शन लेस सरफेस हो जाएगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बट नेवर कैन अटेन जीरो। हर एक चीज में अगर कम अमाउंट में भी होगा, लेकिन फ्रिक्शन तो होगा, कभी भी फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता। ये बात भी कहाँ पे लिख दूं? बात यहाँ पे एक बॉक्स बना के लिख देना, ठीक है? फ्रिक्शन कैन नेवर बी जीरो। हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रह ही जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन हमारे पास रह जाएगा। फ्रिक्शन कैन नेवर बी जीरो। हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इसको जीरो में नहीं ला सकते। ओके, अभी तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा पॉलिशिंग। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? ऑयल या फिर ग्रीस लगाना, जिसको हम लोग इन शॉर्ट लुब्रिकेंट्स भी बोलते हैं। लुब्रिकेंट्स कभी कभी देखोगे, अगर आप साइकिलिंग करते हो या फिर आप कोई मशीनरी चीजें यूज करते हो, तो क्या होता है, वो थोड़े दिनों बाद ये थोड़ा रफ होना शुरू हो जाता है, वो उसको उतना ज्यादा स्मूथली हम लोग इसको रन नहीं कर पाते।
तो अगर हम इसको स्मूथली रन नहीं कर पा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग कर देते हैं या फिर ग्रीस डाल देते हैं, ताकि क्या हो सके, हमारा वो जो बाईसाइकिल है या फिर जो हमारा कोई भी मशीनरी चीज है वो स्मूथली रन करना शुरू हो जाए और हमें कोई भी काम करने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऑयलिंग देते हैं। ऑयल जब हम लोग देंगे या फिर लुब्रिकेंट्स जब हम लोग देते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने, ये हमारा फ्रिक्शनल सरफेस था और जैसे हमने यहाँ पे कुछ लुब्रिकेंट्स पोर किया तो लुब्रिकेंट्स क्या करता है, इस सरफेस को पूरा फिलअप कर देता है, इस एरियाज को पूरा फिलअप करके ये एक ऐसा लाइन इसके ऊपर बना देता है, ये एक ऐसा लाइन बना देता है। देखो कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस तो किया है, लेकिन ये थोड़ा सा एक उबड़ खाबड़ वाला एरिया रह गया, ये कोइंसिडेंटली हुआ है, ये यहाँ पे मैंने कुछ बोला नहीं है। ओके, तो क्या हो गया, तो फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा तो रह जाता है, लेकिन मोस्टली फ्रिक्शन कम हो जाता है बाय यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस लगाने से क्या हो जाएगा, वो जो रफनेस वाला एरिया है, वो जहाँ पे गड्ढा बन जाता है फ्रिक्शन की वजह से, वो जो रफनेस हमारे यहाँ पे रहता है वो रफनेस स्मूथनेस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगेन फ्रिक्शन कैन नेवर बी जीरो, ये एक एग्जांपल यहाँ पे भी रह गया कि थोड़ा सा ऊपर से रह गया ये। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज using rolling things rather than sliding। जैसे कि रोलिंग फ्रिक्शन में हमारा फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ज्यादा होता है। ये इसका एक एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, रब कैसे करें। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लो कि अगर कोई भी चीज, समझ लो ये एक सरफेस है और ये भी एक सरफेस है। ओके, यहाँ पे हमने एक बॉक्स को रखा है और यहाँ पे हमने एक बॉल को रखा है। ओके, दोनों का सेम इंक्लाइनेशन है, ग्राउंड का इंक्लाइनेशन दोनों में सेम है, लेकिन अभी आप अपने कॉमन सेंस से थोड़ा बताइए, ये बॉक्स ज्यादा पहले नीचे आएगा या फिर ये बॉल ज्यादा पहले नीचे आएगा। ऑब्वियसली सब लोगों का आंसर अभी होना चाहिए कि बॉल ज्यादा आसानी से नीचे आएगा। अगर यहाँ पे आपको इंक्लाइनेशन देखने में थोड़ा लग रहा है कि इसमें थोड़ा कम है, तो इसमें कम नहीं है, मैं सेम है। ठीक है, तो बॉक्स क्यों बाद में आएगा, ये क्वेश्चन कभी आप में के मन में आया, बॉक्स क्यों बाद में आता है और बॉल क्यों जल्दी आ जाता है। इसका डिफरेंस यही है क्योंकि ये जो कंटेक्ट सरफेस होता है, स्लाइड करने के लिए जो कंटेक्ट सरफेस होता है वो ज्यादा होता है, और अगर ज्यादा कंटेक्ट सरफेस होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पे फ्रिक्शन इतने बड़े एरिया में लग रहा है और यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है, बस इतने सा छोटो सा एरिया में लग रहा है ना। तो अगर फ्रिक्शन ज्यादा बड़े एरिया में लगेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्लाइड करने में फ्रिक्शन हमारा ज्यादा लगेगा और रफनेस इसका ज्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन रोल करने में फ्रिक्शन हमारा कम लगता है। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हमें फ्रिक्शन लेस करना है तो रोलिंग फ्रिक्शन इज बेटर देन अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यही एग्जांपल आप अपने साइकिल्स में भी देख सकते हो। अगर आप बाईसाइकिल यूज करते हो तो देखना कि वहां पे बॉल बियरिंग्स होता है। बॉल बियरिंग्स क्यों होता है, ये जो आपका व्हील होता है, व्हील के बीच में बॉल बियरिंग होता है। व्हील के बीच में क्या होता है, बॉल बियरिंग होता है, या फिर कुछ पार्ट्स में हमारा रोलिंग वाला पोर्शन रहता है, ताकि साइकिल जो है वो रोल कर सके, ना कि स्लाइड कर सके। ठीक है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन तो कम होता है, पूरा ऐसे लाइन में मूव करने से अच्छा ये वाला लाइन है, लेकिन इस पोजीशन में भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन हार जाता है रोलिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन अगर कम होगा तो ये ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया, यूजिंग रोलिंग थिंग्स रेदर देन स्लाइडिंग, बिकॉज स्लाइड करने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, और रोल करने में हमें कम टाइम और कम फ्रिक्शन लगता है। ओके, नेक्स्ट होता है लेस वेट।
लेस वेट, वेट अगर हमारा कम हो जाए तो भी हमारा फ्रिक्शन कम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी इसी एग्जांपल से आप इसको भी समझ सकते हैं कि अगर ये बॉक्स है, बॉक्स थोड़ा ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर रहा है, ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर रहा है मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन भी ऑपोजिट से ज्यादा लगेगा। ये हमारा जब भी फ्रिक्शन लगता है, हमने बोला ऑपोजिट साइड से लगता है और इक्वल अमाउंट में लगता है, मोस्टली इक्वल अमाउंट में लगता है। और जब आपका फोर्स उससे भी ज्यादा हो जाएगा वो आपको समझ में आएगा अगर आप मेरे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वाले वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली बोल देती हूँ कि अगर आपका जगह ज्यादा होगा या फिर वेट अगर आपका ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमें वेट को कम करना चाहिए। और एक एग्जांपल भी है, अगर आपको घर में कोई भी चीज जैसे कि वार्डरोब मान लो, वार्डरोब को आपको एक साइड से दूसरे साइड में पुश करके लेके जाना है। ऑब्वियसली वार्डरोब को आप पुल तो नहीं करोगे, वो आपके ऊपर आ जाएगा, और ऐसा करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बुद्धू बोलेंगे आपके घर वाले, तो आप पुश करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर जब पुश करोगे तो आपको लगेगा कि ये वार्डरोब बहुत ही ज्यादा हैवी है और आप इसको मूव नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस हैवीनेस को, इस फ्रिक्शन को कमाने के लिए हम लोग एक चीज कर सकते हैं, वार्डरोब को पूरा खाली कर देंगे। जैसे ही देखोगे आप वार्डरोब को खाली कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर पहले आपको 100 न्यूटन फोर्स देना पड़ रहा था तब जाके ये मूव हो रहा था, लेकिन अभी जब इस वार्डरोब को पूरा खाली कर दोगे तब आपको कितना फोर्स देना पड़ेगा, फोर्स तो देना पड़ेगा आपको, लेकिन कितना, बस 10 या फिर 20 न्यूटन देना पड़ेगा। उससे हमारा फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा और ज्यादा आसानी से ये चीज भी मूव हो सकता है, ठीक है। इसीलिए वेट के ऊपर भी ये फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। अगर वेट ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पे हमने बोला है कि लेस वेट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, लेस वेट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। इज इट विजिबल हियर? नीचे तक क्या ये विजिबल है? यस। तो लेस वेट क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, पॉलिशिंग। सेकंड पॉइंट ऑयल, ग्रीस या फिर लुब्रिकेंट्स यूज करना। थर्ड, यूजिंग रोलिंग थिंग्स रेदर देन स्लाइडिंग थिंग्स। और नेक्स्ट हो जाएगा क्या, लेस वेट रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर हैवी वेट होगा तो मतलब ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है। अभी और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, वाटर। अगर कोई भी एक एरिया पे आप लोग जा रहे हो समझ लो, और वहां पे क्या हो गया, वाटर आ गया, वाटर गिरा हुआ है, और वो उस एरिया में आप स्लिप करोगे ही करोगे। उस एरिया में क्या होगा, आपको स्लिप करोगे। और स्पेशली स्लिपिंग का ज्यादा बन जाता है जब यहाँ पे अगर मार्बल वाला चीज हो गया, जैसे कि टाइल्स हो जाता है, टाइल्स के ऊपर और भी वाटर फेंक दे, और वाटर के ऊपर और भी इसको स्मूथ बना सकता है कौन, अगर यहाँ पे क्या हो गया, सोप गिर गया या फिर ऑयल गिर गया। ये एक एग्जांपल, इसके साथ भी आप कोलैप्स कर सकते हो, जैसे कि ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स लगाना, सेम एग्जांपल ही वाटर के साथ भी जाता है। कोई भी मार्बल वाले एरिया, टाइल्स है, उसमें आपने वाटर भी फेंक दिया और आप नॉर्मली चल के जा रहे थे और आप ऐसे करके पूरा गिर जाओगे। उसके बाद उठाने कौन कौन आएगा पता नहीं, लेकिन हंसेंगे सब लोग। तो इसलिए बहुत सावधानी से खुद अपने आप से चलना चाहिए। ओके, सो बैक टू आवर टॉपिक। तो कैसे कैसे फ्रिक्शन को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। फ्रिक्शन होता है हमारा रफनेस, मतलब रफनेस को स्मूथनेस में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो इस स्मूथ करने के लिए हम लोग पहले पॉलिशिंग कर सकते हैं, या फिर ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं, रोलिंग थिंग्स यूज कर सकते हैं, लेस वेट यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही ढेरों सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमारे बुक में यही 5 चीज है। यही 5 चीज में भी कुछ चीज तो एग्जांपल्स में दे दी है, तो अच्छे से आप लोग इन सब चीजों को कर सकते हैं। और एक चीज भी है, और एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, वो क्या है, अबाउट द पाउडर इन कैरम बोर्ड।
देखोगे कैरम बोर्ड का सरफेस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रफ होता है। क्या होता है, कैरम बोर्ड का सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ होता है, लेकिन हम जब इसको एक स्ट्राइकर से मारने की कोशिश करते हैं उन गोटियों को, तो क्या होता है, हम लोग एक पाउडर छिड़क देते हैं। और अगर पाउडर छिड़कने के बाद हम लोग जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्मूथली जाता है, तो हमारा खेलने में भी इजी हो जाता है, और गोटी भी हम जहाँ पे देना चाहते हैं वहां तक ही जाता है। कभी कभी ज्यादा पाउडर करने से ज्यादा भी उड़ जाता है, आपको अमाउंट भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो और उसके बाद हमारे जूते के सोल्स जो है, सोल्स में भी ऐसे ही कुछ ग्रीस होता है ताकि हम लोग अच्छे से मूव कर सके। कार के टायर्स में भी होता है, कार के टायर्स का जो हमारा शेप होता है वो सब भी इन सब फ्रिक्शन मेंटेन करता है। ओके, तो फ्रिक्शन में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे मैंने बोला है, लेकिन इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि अगर हम रफ सरफेस को स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट कर दें तो ही हमारा फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन लेस करने के लिए, स्मूथ सरफेस करने के लिए ये कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।